मैनिपुलेट किया जा रहा था सीए को लेकर के। आपने देखा है कि पूरे दिल्ली जली, पूरा देश जला, आगजनी हुई, लेकिन वो माहौल शांत हुआ। अभी सीए आया, अब देख लीजिए कोई कुछ नहीं है। केजरीवाल सर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो केजरीवाल सर हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि केजरीवाल जी हैं, उनके पास आज की डेट में सिर्फ एक फ्री चीज़ देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, सब कहने वाली बातें हैं। ऐसा तो कोई भी अपना देश छोड़ के यहाँ आएगा नहीं, और हमारी जो देश है वो किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पे अलाउ करेगा भी नहीं। उनको लाना तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा था, अभी ला रहे हैं तो फिर कुछ चुनाव अब उनका पॉइंट है। केजरीवाल कुछ भी उलूल जुलूल, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उलूल जुलूल बातें करने जैसा हो गया। जितने फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं वो उसी से सारी दुनिया को परेशानी हुई है। मोदी जी का चेहरा भी बहुत बड़ा है केजरीवाल से, तो उनसे लोकसभा में कम्पीट करना तो बहुत मुश्किल है। कि दिल्ली वालों को उन्होंने फ्री की आदत डलवा दी है, तो फ्री बेनिफिट्स देंगे, तो हो सकता है कि चंद लोग में एक ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, विपक्ष के चंद लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। बाहर के लोगों को यहाँ लाके बसाना अच्छी बात तो है नहीं, समर्थन तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही वक्त बाकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात कही जा रही है। इसमें 6 धर्मों को शामिल किया गया है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख धर्म को शामिल किया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी स्टंट है। आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि सीएए को लेकर जनता के क्या विचार है। सीएए लागू हो गया है, आपका क्या कहना है? देश में इसके बाद कैसा माहौल है? माहौल का तो मतलब मिक्स रिएक्शंस आएंगे लोगों के, बाकी जैसे जिसके ओपिनियंस होंगे उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस आएंगे लोगों के। आप किस सीएए को सही मानते हैं या गलत? मतलब मैं काइंड ऑफ न्यूट्रल हूँ। इम्प्लीमेंट हो भी गया तो मतलब इसके रिएक्शन में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब वॉयलेंट होने नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली इट इज़ फॉर गुड कॉज, क्योंकि फिर वो लोग परसिक्यूटेड है जो माइनॉरिटीज़ है बाकी कंट्रीज़ में, तो उनके लिए अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो दैट इज़ गुड ना। सीए लाना बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही मानते हैं आप इसे? क्योंकि हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबको लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश में जो भी शरणार्थी आए हुए हैं वो अगर ज़्यादा दिन से रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। जो भी हमारे यहाँ सुख सुविधा है उनको मुयस्सर कराया जाए। पूरे देश में सीएए लागू हो गया है, आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत? मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। क्यों, कैसे लगता है कि आपको ये सही होना है? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश में मतलब जो भी लोग रह रहे हैं उनका एक आईडी बन जाएगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये लोग कहाँ के हैं, ये लोग मतलब इंडियन हैं या नहीं है। उनको सिटीजनशिप दी गई है बेसिकली, अब दे देंगे। अगर सीए आने के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है तो एक डेटाबेस बन जाएगा बेसिकली हमारे देश का पूरा, कि हमारे देश में टोटली कितने लोग हैं, क्या है, उसका एक डेटाबेस हमारे पास हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, सो दैट फ्यूचर में कुछ भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट एक डेटा रहेगा मतलब गवर्नमेंट के पास। देश में सीएए लागू हो गया है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध करेंगे इसका जी। क्यों? बाहर के लोगों को अगर यहाँ लगे नागरिकता देंगे तो यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा? जॉब पे भी फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही फ़र्क पड़ेगा। फिर बाहर के लोगों को यहाँ लाके बसाना अच्छी बात तो है नहीं, समर्थन तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं उसका। चीज़ें तो बहुत सारी लागू होती है, बट उस पर इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है, कितना काम करती है, वो देखा जाएगा। मे भी हो सकता है कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें सुधारने के लिए नई नई चीज़ें या नई नई योजनाएं बन रही है, बट वो होंगी ना होगी वो चुनाव के बाद पता चलता है। तो क्या आप इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट मान रही हैं या चुनावी स्टंट मान रही हैं आप इसे? तो हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अपने रूल हैं, बीजेपी के अपने रूल्स हैं, और उनको फॉलोअप करना और एक वोट के आधार पे लोगों को कुछ कमिटमेंट करना और बाद में फुलफिल ना करना, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है बाद में। फिर ये लगता है कि सिर्फ वोट के बेस पे ये चीज़ें हमसे करवा ली गई हैं या हमसे बुलवाई गई है और कमिटमेंट नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं नागरिक इसमें सफ़र कर रहे होते हैं। और नागरिक हमारे इतने सीधे हैं कि उनको ये लगता है ये चीज़ें हम लोगों को दी जाएगी तो वोटिंग उन्हीं को करनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, जो करे उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फाइनली हमारे हित में होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि ये लोग
लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी का चुनावी स्टंट है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भाजपा ने कहा वो किया, और मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को व्यक्तिगत ऐसा नहीं कह सकता कि मैं समर्थन कर रहा हूँ। जो सही है वो सही है। भाजपा ने जो जो उन्होंने एजेंडे में शामिल किया था धारा 370, वो पास हुआ। उन्होंने राम मंदिर को लेकर के कितने लंबे समय से संघर्ष कर रही थी भाजपा, या आरएसएस बोले या भाजपा के जो लोग थे, जनसंघ के लोग थे, वो लोग थे, उन्होंने किया। और उन्होंने एक एजेंडे में ये भी था सीए लागू करेंगे, उन्होंने किया। चुनाव से पहले किया, चुनाव से बाद किया, उन्होंने किया, सिंपल बात है। और भाजपा क्यों ना करे? अगर मान लीजिए उन्होंने किया है, काम किया, जो वादा किया वो काम किया है, तो चुनाव से के टाइम पे करेगी या बाद में करेगी, उनको तो मतलब हमें लगता है कि उनको क्रेडिट जाना ही चाहिए और उसके बिहाफ पे उनको वोट मिलना ही चाहिए। चुनावी स्टंट आई डोंट अग्री विद इट। मतलब उनको लाना तो इन्होंने पहले से बोल रखा था, अभी ला रहे हैं तो फिर कुछ चुनाव अब उनका पॉइंट है। अगर लोग उसे इन्फ्लुएंस होकर वोट दे रहे हैं तो इट इज़ ए प्लस पॉइंट। हो सकता है सब करता है तो वो भी दे आर ऑल्सो, आई मीन विपक्ष भी कुछ करे ऐसा जिससे मतलब उनको बेनिफिट हो। विपक्ष का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी पॉलिटिकल स्टंट है, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो विपक्ष का तो काम है कुछ ना कुछ बोलेगी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में विपक्ष के पास, तो विपक्ष का काम है कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे उस बात पे। अगर बीजेपी कुछ अच्छा करती है तो उस पर विपक्ष को कहीं ना कहीं अपने पॉइंट लाने के लिए उस बात पे मतलब नेगेटिव चीज़ देनी होगी कि इसे हम रोकें, कैसे रोकें। मतलब बीजेपी के अगेंस्ट हम बोलने के लिए वो कहते हैं कि ये गलत है। विपक्ष है वो तो बोलेगा ही, वो तो नेगेटिव ही बोलेगा, वो पॉजिटिव बोलेगा तो फिर वो विपक्ष ही नहीं रहा, फिर तो ये तो होगा ही। जी नहीं, चुनावी स्टंट नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो भी है विपक्ष वाले कुछ भी बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और करना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि जो बीजेपी है वो सीए के जरिए पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाने की कोशिश कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, अगर केजरीवाल कुछ भी उलूल जुलूल, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उलूल जुलूल बातें करने जैसा हो गया। देश पे बीएसएफ बैठी हुई है, देश पे सैनिक बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हैं मैम। कोई भी किसी को एंट्री कैसे हो जाएगा? नहीं होगा मैम। और घुसपैठियों का जो भी ऐसा कुछ होती है तो उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था है मैम। वो इनके बोलने से नहीं होगा और भाजपा के बोलने से कोई अंदर नहीं आ जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का वो मसला है, वो सुरक्षा व्यवस्था वो देखती है, उसके लिए बीएसएफ वाले हैं, उसके लिए हमारी मिलिट्री फोर्स है, वो देख रही हैं, उनका मसला है। केजरीवाल सर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो केजरीवाल सर हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि केजरीवाल जी हैं, उनके पास आज की डेट में सिर्फ एक फ्री चीज़ देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, और कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो वोट लाने के लिए कुछ बोले। उनके पास बीजेपी को निगेटिव दिखाना है, और दूसरा उनके पास आज की डेट में सिर्फ एक चीज़ है जो वो फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। उसका भी आने वाला टाइम पे खैर दिल्ली को पता चलेगा वो कि वो किस चीज़ें फ्री मिल रही है या फिर उन्हें वो देना पड़ेगा बाद में, वो तो बात की बात है। लेकिन उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो वो बोलेंगे उसको बस। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इसके जरिए पाकिस्तानियों को हमारे घर में बसाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहें? नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं। ऐसा तो कोई भी अपना देश छोड़ के यहाँ आएगा नहीं, और हमारी जो देश है वो किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पे अलाउ करेगा भी नहीं। ये तो सब कहने वाली बातें हैं जिससे कि हम लोग उनको वोट ना दे पाएँ या हम उनकी सरकार पे ज़्यादा विश्वास करें। तो इस पे इतने सीधे रहिए, हमारे नागरिक की कहीं कनाई बातों पे सुन के हम लोग उनका फैसले पे हम आगे बढ़े। तो इतना तो है सभी को कि अपने वोट किसको देने हैं, कैसे देने हैं और कैसे उस पर काम कर रहे हैं, वो उनका अपना फैसला है। केजरीवाल का ये कहना है कि इसके जरिए पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे? मतलब नेशनैलिटी नहीं देखते, बस ये है कि परसिक्यूटेड हैं वो लोग, उनके ऊपर अत्याचार होता है उनकी कंट्री में। तो अगर हम उनको कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर ह्यूमैनिटी। तो उसको उस एंगल से अगर देखें कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है तो दैट इज़ गुड। मतलब इसमें नेशनैलिटी ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। आई फील पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है और मैं ये नहीं करने दूंगी, आप क्या कहेंगे? मैम वही है ना कि जो चोर है, चोर का मतलब वही है ना, वो खुद ही कितने बांग्लादेशियों को
को उन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड दिलवाया, फर्जी तरीके से नागरिकता दिलवाई है, उसके बिहाफ पे उनका वोट बैंक बना हुआ है, सुरक्षित है। 15 साल से अगर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं एक तरफा, ठीक है ना, और वो भी इतने नरसंहार करके भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वहाँ दबाया गया, कितने ही जुल्म किए गए, ठीक है। और वही चंद जो लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं उनको एंट्री कराया, मुस्लिम जो क्या बोलते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ नागरिकता दी गई फर्जी तरीके से, वो अपने वोट बैंक के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और वो क्या बोलेंगे सीए को लेकर के, वो क्या ही सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल कुछ ही चंद लोग में एक ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, विपक्ष के चंद लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी देश में आप यहाँ से घूम करके आप कहीं पे भी जाएंगे मैम तो इसके समर्थक ही मिलेंगे आपको। 100 में से 80 से भी ज़्यादा लोग समर्थक मिलेंगे। विपक्ष का ये भी कहना है कि देश में बेरोजगारी बहुत है और हम बाहर के लोगों को लाकर अगर देश में बसाते हैं तो बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं इससे थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ कि मतलब अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो फिर हमें भी दिक्कत होगा, लेकिन फिर वही कि इलीगली बहुत लोग रह रहे हैं तो फिर, और शायद नंबर्स में देखे तो ज़्यादा नंबर्स नहीं है, कुछ लाख में, तो मतलब वी आर 150 करोड़, तो कुछ लाख लोग आ जाए तो कुछ इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मतलब डोनेट भी इतना सारा फंड्स करते हैं बाकी कंट्रीज़ को, और वो लोग भी यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड करेंगे। तो आई फील अगर रोज़गार वाला इशू आई एग्री कि हो सकता है वो, पर अगर वो ये रीज़न से हम उनको ना लाने, मतलब अगर ऐसा रीज़न हो कि आने से फिर यहाँ पे दिक्कत होगा और उनको हम सड़ने के लिए छोड़ दें वहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो फिर हाँ नहीं, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी हद तक जब से मोदी सरकार आई है तो काफ़ी सुधार आया है देश के अंदर और काफ़ी लोगों को काम भी मिला है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सुधारी हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे हम बीजेपी को ही वोट दें। विपक्ष का कहना है कि देश में बेरोजगारी है और अगर हम बाहर के लोगों को लाकर नागरिकता देते हैं तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, बहुत कम जो हमारे देश का जो जनसंख्या है 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, उसमें अगर 100 लोग, लाख 2 लाख लोग को अगर हम बाहर के लोग जो प्रताड़ित हैं, जो मतलब जो घर जिनको मतलब प्रताड़ना, जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे प्रताड़ना को झेल रहे हैं, उनको अगर हम शरण दे रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। देश में 140 लोग जहाँ पे लगे हुए दिन रात जनसंख्या वृद्धि करने में, वो तो जनसंख्या अभी अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक तो रह ही नहीं गए। अगर आप गौर से देखेंगे जो मुस्लिम लोग हैं जो खुद को सो कॉल्ड अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो उनकी संख्या आप देखो, ये जो चंद लोग जिनको सीएए के तहत अगर नागरिकता दी जा रही है तो उनकी जनसंख्या जितनी वृद्धि हो रही है महीने सालों के हिसाब से, उससे तो बहुत कम है। इस हिसाब से तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आनी चाहिए। पर विपक्ष का ये भी कहना है कि देश में बेरोजगारी बहुत है और हम बाहर से लोगों को लाकर अगर सिटीजनशिप देते हैं तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, बाहर से हम ला के सिटीजनशिप नहीं दे रहे मैम, हम बेसिकली सिटीजनशिप जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए है ये सीए जो है। ये ऐसा नहीं है कि हम बाहर से पहले ला रहे हैं लोगों को फिर सिटीजनशिप दे रहे हैं। जो ऑलरेडी अभी इंडिया में रह रहे हैं, वो चाहे बाहर से आके रह रहे हैं या पहले से रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे करंट वो उनके लिए सीए है, ना कि ऐसा है कि पहले हम बाहर से लाएंगे फिर सीए अपना लागू करेंगे, ऐसा नहीं है उसमें। तो आज आपने देखा सीए को लेकर लोगों के विचार। लोग सीए का समर्थन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भले जो भी कहे, लेकिन लोगों के बीच सीए को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि पूरे देश में सीए लागू होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। लोग इसका समर्थन करते हैं या पिछली बार की तरह इसका विरोध किया जाता है। सीए पर जनता के विचार को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।